करते हुए जीव इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है और ये मनुष्य शरीर केवल भोगों का उपयोग करने को प्राप्त नहीं हुई है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं प्राप्त हुई है। ये आत्म कल्याण की कुंजी है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही हम इस भवरोग से पार हो सकते हैं। हमारे न जाने कितनी बार जन्म हुए और वही जन्म और मृत्यु के चक्र में नाचते नाचते हम थक चुके हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करता है, क्योंकि अशांत हृदय शांति की खोज में सर्वत्र भ्रमण करता है और ये शांति केवल और केवल प्रभु की कथा देती है। अच्छा, जाना जरूरी है, नहीं तो पूरा बोलो गोविंद भगवान की, राधे रानी। आइए प्रभु के चरणों में एक भाव अर्पण करते हुए कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों का सहयोग करेंगे। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। राधा 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 श्यामा 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 राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्यामा 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 बस भान नंदनी श्री राधा कीरति दुलारी श्री राधा कीरति दुलारी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा जय हो कीरति दुलारी श्री राधा गहवर बनवारी श्री राधा गहवर बनवारी श्री राधा गहवर बनवारी सखियों की प्यारी श्री राधा सखियों की प्यारी श्री राधा और हम सबकी प्यारी श्री राधा हम सबकी प्यारी बरसाने वाली श्री राधा बरसाने वाली श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा 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 कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया श्री जी का ये भी एक नाम है कृष्ण मनोहारिणी। इस नाम से स्वयं श्री जी प्रसन्न होती है। कोई भी यदि कृष्ण मनोहारिणी करके उनको पुकारता है तो वह स्वयं प्रसन्न होती हैं, क्योंकि अपने प्रियतम के मन को हरने वाली है। ऐसा इस नाम में संबोधन होता है। इस नाम का अर्थ ये है, उनके नाम से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उनके मन को हरने वाली है। कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया
कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया, कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया। राधा 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 चरणों में ले लो श्री राधे, डूब जाएंगे हम श्री राधे। कृपा कर दो श्री राधे, भक्ति का वर दो श्री राधे, भक्ति का वर दो श्री राधे। राधा 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 वृषभानुनंदिनी की जय जय श्री राधे। शिव जी की प्रेरणा से निकुंज लीला का दर्शन करेंगे। ये जो वृंदावन है अलौकिक है, लेकिन एक दिव्य वृंदावन है, अलौकिक वृंदावन, जिसमें निकुंज है, एक निवृत्त निकुंज है। मन से चलते हैं निकुंज में, जहां का वातावरण अद्वितीय है, श्यामो श्याम नित्य लीला में प्रवेश रत रहते हैं, और जहां निवृत्त निकुंज है वहां केवल और केवल श्यामा श्याम रहते हैं, अपनी आंतरिक लीलाएं करते हैं। वहां सखियों को भी प्रवेश वर्जित है,
श्यामा श्याम के अलावा और कोई नहीं रहता। और सखियां नित्य की लीला होती है, कोई न कोई मनोरथ करती है। सब सखियों को क्या सेवा करनी है, आज कौन सी लीला होगी, ये सब डिसाइड करती है ललिता जी। ललिता सखी के अनुसार ही प्रिया प्रियतम को प्रसन्नता प्रदान करने वाली लीलाएं होती हैं, जो प्रिया प्रियतम को सुख दे। ऐसी लीलाएं सब सखियां मिलकर के मनोरथ करती हैं। आज सखियों ने पूछा, चंपकलता सखी जो कि पाक कला में बड़ी प्रवीण है, सो ललिता सखी से पूछती है, आज कौन सा मनोरथ होगा, कौन सी लीला होगी। तो ललिता जी ने कहा कि आज कपट मान लीला का दर्शन करेंगे, जिसमें श्यामा जी मान करेंगी, ठाकुर जी से रूठ कर बैठेंगी और ठाकुर जी किस प्रकार से मनाएंगे श्री जी को, कितने व्याकुल होंगे। आज इस लीला का दर्शन करेंगे। सब सखियों ने मंत्रणा की और श्री जी के समीप जाकर के ललिता जी ने अपनी बात रखी। प्रिया जी, आज हम सब सखियों ने कपट मान लीला का दर्शन करने का मन बनाया है, जो कि आपके सहयोग के बिना संभव है। आपको मान करना होगा। श्री जी कहने लगी, ललिते वह तो बड़े कोमल हैं, मेरा मान करने से उनका हृदय टूटेगा, उनका हृदय दुखेगा, ये मैं कैसे सह सकती हूँ। ललिता बोली, प्रिया जी ये प्रेम की लीला, जब थोड़ा सा मान होता है और बाद में जब मिलन होता है तो बड़ा आनंद देती है। श्यामा जी तैयार हो गई और ललिता जी ने कहा कि हम ज्यादा पीड़ा नहीं देंगे। हो रही और श्री जी ना हो। बोलो लाडली लाल की जय जय श्री राधे। आप चलो नहीं इनके रहने दो, चलो हल्का सा
कथा से जुड़ी। तो ललिता ने श्री जी से कहा कि हे ललिते, मैं उनसे कैसे मान कर सकती हूँ? वो तो बड़े ही कोमल हैं, कहीं मेरे मान से उनका हृदय न टूट जाए, उनको पीड़ा होगी, और यदि उनको पीड़ा होगी तो मुझे भी पीड़ा होगी। ललिता ने प्रेम रस की चर्चा की और कहा, प्यारी जो, आप कुछ मत करना, केवल जब वह आए तो घूंघट कर लेना और वह आपका हाथ पकड़ेंगे, आप अपना हाथ छुड़ा लेना, उनकी तरफ देखना मत और आपको बोलना कुछ नहीं। जाके अधीन सदा ही सांवरो, एक कृपा कटाक्ष, एक झलक पाने के लिए ठाकुर जी सदैव हाथ जोड़े खड़े रहते हैं श्री जी के आगे। आज ठाकुर जी आए, उनका रूप माधुर्य अतुलनीय है। निकुंज में सभी सखियों के साथ, सहचरियों के साथ सिंहासन पर श्री जी विराज रही हैं और श्याम सुंदर हाथ में बंसी लिए हुए, पुष्पों का श्रृंगार किए हुए हैं ठाकुर जी। दर्शन करिए ठाकुर जी का, हाथों में भी पुष्पों का श्रृंगार है, गले में पुष्पों की मालाएं और केसों में भी पुष्प गुथे हुए हैं। होठ स्वर्ग लाली के समान, विशाल कमल के समान नेत्र और बड़े ही प्रसन्नता में मंत्र मुग्ध होकर के ठाकुर जी हाथ में बंसी लिए हुए चले आ रहे हैं प्यारी जी के दर्शन के लिए। लेकिन ठाकुर जी जब समीप आए श्री जी के, तब दृश्य और रहा। श्री जी तो घूंघट किए हुए बैठी हैं। प्रभु ने कहा, निकुंज में चंद्रमा तो है, लेकिन ये क्या, आज चंद्रमा का मुखार बिंदु दिखाई नहीं दे रहा और ऐसे शब्दों के बाण छोड़ते हुए श्याम सुंदर ने श्री जी के कर कमल को पकड़ना चाहा, क्योंकि वे घूंघट किए हुए हैं ना, तो मुख चंद्र दिखाई नहीं दे रहा। श्री जी ने तो अपना हाथ पीछे कर लिया और पीठ घुमा करके बैठ गई। ठाकुर जी तो व्याकुल हो गए, एकदम हृदय में मानो किसी ने वज्र से प्रहार कर दिया हो। प्रभु उठकर खड़े हो गए, कहने लगे, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हो, क्या हो गया सखी, आप हमसे नाराज हैं, हमसे कोई त्रुटि हो गई है? पीछे से आवाज आई, चित्रा सखी कहती है, गलती तो आप रोज करते हो, लेकिन उसका दंड आज मिल रहा है। आज श्यामा जी आपसे बात नहीं करेंगी, आज आपसे मान करके बैठी हैं, आज मान करके बैठी हैं। अब तो नेत्रों से अश्रुपात होना प्रारंभ हो गया कि
क्योंकि एक क्षण भी श्री जी के बिना ठाकुर जी नहीं रह सकते। नेत्रों से अश्रु की धारा निरंतर प्रवाहित होने लगी, अश्रुपात होने लगा। निकुंज में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण के आंसुओं से बाढ़ आने वाली है। श्री जी तो व्याकुल हो रही है, लेकिन सखियां और ज्यादा ये लीला का दर्शन करना चाहती हैं। बार बार ठाकुर जी श्री जी के पास आते हैं, बार बार उनसे कोई चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और श्री जी तो पीट करके बैठ जाती हैं। ठाकुर जी पर बर्दाश्त नहीं हुआ ये विरह, और रोते रोते ठाकुर जी मूर्छित होने ही वाले थे कि उसी क्षण ललिता जी आई और आकर के ठाकुर जी को संभाला। ठाकुर जी तो उस रस, प्रेम रस में अपना सारा जो वैभव है, जो पराक्रम है, संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने की जिसमें सामर्थ्य है, वह एक तुच्छ प्रेमी बनकर के ललिता जी के चरणों में गिर पड़ा। ललिता सखी से निवेदन करते हैं ठाकुर जी, हे ललिते, अब इस तन में प्राण नहीं रहेंगे। यदि श्री जी ने हमें नहीं देखा, हमसे बात नहीं की, तो मैं अपना देह त्याग दूंगी। अब कृपा करो, क्योंकि प्रेम में अहंकार को स्थान नहीं होता। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ऐसा भेद तो सांसारिक मनुष्यों में होता है। निकुंज में तो केवल प्रेम ही प्रधान है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं। प्रेम में समर्पण होता है, आत्मनिवेदन होता है। ठाकुर जी ललिता के साथ साथ सभी सखियों से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारी प्यारी जी से हमारी बात करा दो। एक बार वो केवल दृष्टिपात कर दें, केवल एक बार मेरी तरफ देख लें। और इस प्रकार सब सखियों के मनोरथ पूर्ण हुए। श्री जी के समीप गई, और उधर श्री जी भी बड़ी व्याकुल है। तो श्री जी ने कहा, ललिते, मेरे अंदर तो वह सामर्थ्य भी नहीं कि मैं अब उनके समीप जा सकूं। मेरे कारण मेरे प्रियतम को इतना कष्ट मिला। तब ललिता ने कहा कि आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल श्याम सुंदर की तरफ दृष्टिपात कर दे, बस इतना ही पर्याप्त है। केवल दृष्टिपात कर दे। और इस प्रकार किशोरी जी अपना मान त्याग कर श्याम सुंदर के समीप गए, और वह मान लीला के बाद दोनों का स्पर्श, दर्शन हुआ, स्पर्श हुआ, आलिंगन हुआ, और ऊंचे से सिंहासन पर श्यामा श्याम विराजमान हुए। सभी सखियों ने, सहचरियों ने पुष्पों की वर्षा की,
बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के समीप कामदेव आए और उन्होंने आकर के कहा कि अब हम आपके ऊपर प्रहार करेंगे, आप यदि बच पाओ तो बच के दिखाओ। खुला चैलेंज कर दिया कामदेव ने। होता है कुछ लोगों की प्रवृत्ति हो जाती है, उनके स्वभाव में हो जाता है। पहले भी इन्होंने देवर्षि नारद की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। काम का प्रभाव उनके ऊपर भी इन्होंने अटैक किया। इसके बाद देवादिदेव महादेव के ऊपर भी इन्होंने जो कृत्य किया पूरा संसार जानता है। और भगवान भोलेनाथ के कोप के कारण इन्हें अपने शरीर से भी हाथ धोना पड़ा था। और आज भगवान श्री कृष्ण के पास आए और आकर के कहा कि आज हमारा भाव है कि आपके साथ भी हमारा युद्ध हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई युद्ध के लिए हमें चुनौती दे और हम युद्ध ना करें, ये तो असंभव कार्य है। हे कामदेव, आप प्रयास करके देख लीजिए। कामदेव ने कहा कि हे श्री कृष्ण, एक वचन देना होगा। मेरी एक शर्त है, स्थान और समय मेरे मुताबिक चुना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, आप जिस प्रकार से संतुष्ट हो वह कार्य करें। और कामदेव ने कहा, लेकिन क्योंकि पहले का भय है ना, कहने लगे एक शर्त और है, आप इस युद्ध में किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं करोगे, मेरे ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करोगे, और बच के दिखाना तब जानो। और भगवान ने कहा ठीक है, आप समय और स्थान अपने अनुरूप चयन कर लीजिए, मैं तैयार हूं। और इस प्रकार से कामदेव ने कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि का चयन किया और अर्धरात्रि का चयन किया, क्योंकि सभी जानते हैं काम का प्रभाव अर्धरात्रि में ही विशेष होता है, वह और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और वंशीवट स्थान यमुना जी के तट पर चयन किया और कामदेव ने कहा कि इस स्थान पर आप अपनी संपूर्ण ब्रज गोपियों के साथ इस स्थान पर उपस्थित हो। ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, लीलाधारी है। कामदेव ने तो स्थान और समय ही चयन किया था और भगवान ने तो उस स्थान का एकदम से पासा ही पलट दिया। ठाकुर जी ने
योग माया को आदेश दिया कि मेरी प्रत्येक गोपी का नख से लेकर सिर तक इतना सुंदर श्रृंगार सजाओ कि वैकुंठ की देवी तुल्य इनका श्रृंगार करो और प्रकृति भी इतनी लम्बी सुंदर बनाओ, निकुंज जैसा वातावरण बना योग माया के द्वारा। और सभी जानते हैं भगवान ने उस स्थान पर सुंदर रास किया। अब तो कामदेव बड़ा प्रसन्न है। कामदेव कहता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि वह साधारण सा स्थान होगा तब मेरा प्रभाव हो सकता है थोड़ा हल्का हो, लेकिन इन्होंने तो खूब अच्छे से अपनी व्यवस्था की है, तब मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूं। कामदेव आया अपने संपूर्ण सहभागियों के साथ लेकर के और तक तक करके बाण छोड़ रहा है। उधर महाराज की लीला प्रारंभ हुई। प्रत्येक गोपी के साथ ठाकुर जी ने उतने ही स्वरूप धारण किए जितनी गोपियां हैं। उस महाराज में एक बहुत लंबी गोपी भी आई, सभी गोपियों से लंबी है। कामदेव ने कहा, हे कृष्ण, अब आप बताओ आपकी सबसे ज्यादा सुंदर गोपी कौन है, सबसे ज्यादा रूपवती गोपी कौन है। मैं अब उसी के ऊपर बाण का प्रयोग करूंगा। ठाकुर जी ने कहा, आप स्वयं देखिए, श्री जी पास खड़ी हैं, लेकिन बार बार ठाकुर जी के नेत्र जो सबसे बड़ी और लंबी सी गोपी है उसकी तरफ जा रहे हैं। कामदेव ने सोचा कि ये ऐसा लगता है कृष्ण इस गोपी के ज्यादा अधीन है, इस गोपी के ज्यादा वश में है, क्योंकि बार बार जब हम किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा देखते हैं तो ये कुछ हमारी कमी को जाहिर करता है, व्यक्त करता है। और इस प्रकार से कामदेव ने बाण छोड़ा। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया कि जो सबसे ज्यादा लंबी गोपी है उसकी तरफ आप बाण छोड़िए। और जैसे ही बाण छोड़ा कामदेव ने, तब उस घूंघट की ओट में कामदेव भी कोई साधारण नहीं है। उनको दिखा कि खूबसूरत गोपी तो है, लेकिन अंतर मुखी होकर के जब देखा तो माथे पर एक तीसरा नेत्र विराजमान हो रहा है। कंठ में मणियों के हार के साथ साथ नागराज का भी हार पड़ा हुआ है। शीश पर मुकुट के साथ साथ चंद्रमा विराजमान है। और ऐसे स्वरूप जब गोपेश्वर महादेव को देखा कामदेव ने, बाण तो चला दिया था लेकिन भयभीत हो गया, क्योंकि एक बार अपनी करनी का भोग भोग चुके हैं कामदेव जी। गए थे भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए, तीसरा नेत्र खोला और जल करके भस्म हो गए। प्रतीक्षा करनी पड़ी थी द्वापर युग तक शरीर पाने के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और इनके पुत्र बनकर के, प्रद्युम्न बनकर के ये आए, तब कहीं जाकर के शरीर प्राप्त हो पाया। और बड़े भयभीत हुए ऐसी गोपी को देख करके कामदेव और भागे। लेकिन
उस गोपी का क्रोध शांत हो चुका था। महारास में रास करते करते क्रोध शांत हो गया था। भगवान शिव के समीप श्री कृष्ण श्री जी के सहित गए और गोपेश्वर कहकर के आलिंगन किया। बोले गोपेश्वर महादेव की, योगीराज श्री कृष्ण की। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उन समस्त गोपियों के साथ महारास लीला करते हुए भी निष्काम है, योगी राज है, जिनका नाम लेने मात्र से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नष्ट हो जाते हैं। ऐसे योगीराज श्री कृष्ण के हृदय में भला काम ठहर सकता है क्या? जो लोग भी ये सोचते हैं कि कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ में रास किया, गलत भाव है। वे नहीं समझते हैं श्री कृष्ण क्या है। श्री कृष्ण के बारे में जानना तो दूर, अभी श्री कृष्ण के नाम से ही परिचित नहीं है वो लोग। ये जो गोपियां हैं सब भक्त हैं पूर्व की। भगवान का नाम लेने मात्र से काम नष्ट हो जाता है। इनकी लीला में काम को स्थान नहीं है। इसलिए कभी भी कहीं भी इस प्रकार की चर्चा आए, कोई अज्ञानी जन इस प्रकार की बात करे तो उसे समझा देना चाहिए कि काम, क्रोध तो संसारी जीवों पर होता है, भगवान पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए इनको योगी राज कहा गया है। बोले योगी राज श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे।